मित्रों नमस्कार। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा का विषय है शिवलिंग का गुप्त रहस्य। यह कुंडलिनी जागरण का ही प्रतीक है। इसके विषय में 4 चरण के मेरे व्याख्यानों में बहुत चर्चा की जा चुकी है। अब आगे कुंडलिनी शक्ति या इसके चर्चों पर विज्ञान ने बहुत काम किया है। विज्ञान ने शरीर के अंदर आधुनिकतम उपकरणों के द्वारा इन नाड़ियों की खोज की। भारत में भी कई प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोगों ने मृत शरीर का ऑपरेशन करके इन नाड़ियों और कुंडलिनी के चक्रों को देखने का प्रयास किया है। मैं इस चैनल पे उन महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे भी संसार में लोग हुए हैं और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, समाज सुधारक थे वो, मगर उन लोगों ने भी ये नहीं समझा कि ये सूक्ष्म शरीर का खेल है। इस शरीर के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। केवल जनता को बरगलाने के लिए कि सब बातें झूठ हैं, अपनी यात्राओं में जो उनको मत शरीर में मिले उनको चीड़ फाड़ करके वो देख रहे हैं, इन नाड़ियों को ढूंढ रहे हैं और कुंडलिनी शक्ति को ढूंढ रहे हैं। यह उनके हाथ कभी नहीं लगेगी। अब किसने ऐसा किया आपने शास्त्रों में पढ़ रखा होगा, उनका नाम लेना उचित नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि धर्म क्षेत्र से संबंधित समस्त नाड़ियाँ और चक्र जो दर्शाए गए हैं, लिखे हुए हैं, वह सारे के सारे चक्र इस स्थूल शरीर में बिल्कुल नहीं है, या सूक्ष्म शरीर में है, जो आँखों व अन्य किसी भी उपकरणों के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता है। सब कुछ विद्युत ऊर्जा की भांति, यह सब एनर्जिक बॉडी में जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे विद्युत के खुले तारों में ऊर्जा बहती है, परंतु वह खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखी नहीं जा सकती है। विद्युत के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें कुंडलिनी की यात्रा महसूस की जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। अब बाहर कहीं नहीं जाना है, सारा का सारा खेल अंदर का ही है। अब चूंकि यहाँ शिवलिंग की चर्चा हो रही है, तो आएगा कि शिवलिंग शंकर जी कैलाश पर्वत में रहते हैं, तो कैलाश पर्वत तो बाहर हो गया। बाहर नहीं है, इसी के अंदर कैलाश पर्वत है, इसी शरीर के अंदर कैलाश पर्वत है। बाहर का तो जो कैलाश पर्वत है वो चूंकि ऊंचाई में है, ऊंचा है, वो केवल प्रतीक के रूप में है। जैसे आपने सुना कि सारा का सारा प्रतीक के रूप में शिवलिंग है, कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में। इसी तरह कैलाश पर्वत जो बाहर का है, उच्चतम जो शिखर है उसके, वो भी एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है। वहाँ शंकर जी नहीं रहते हैं, वहाँ शिव तत्व नहीं रहता है। शिव तत्व आपकी जीवन धारा, जीवन चेतना है, और ये किस शरीर में के किस अंग में निवास करती है, जिस अंग में निवास करती है उसी को प्रतीक के रूप में कैलाश कहते हैं। एक हुए हैं संत गंगादास, लक्ष्मीबाई के गुरु, उनका जरा भजन सुनिए। कर तलाश तन कैलाश में, ले दर्शन अविनाशी का। मूल द्वार से पता लगे है, जहाँ पवन की सड़क भगे है। इस शरीर के ऊपर कैलाश पर्वत यानी सहस्त्रार्थ चक्र में अविनाशी तत्व शिव रूपी अविनाशी तत्व के दर्शन करो। मूलाधार चक्र जहाँ से श्वास लगातार आती जाती है, वहीं से वही इसका अंतर पथ है।
वहीं से चल करके अपने सर पर, अपने सहस्त्रार्थ चक्र पर शिव अविनाशी तत्व का अनुभव किया जा सकता है। ये पूरा सूफियों का भजन मैंने अपनी शिवलिंग का रहस्य की सबसे प्रथम जो वीडियो है उसमें प्रारंभ में ही डाला है। यहाँ केवल उसका आपको अर्थ बता रहा हूँ। उसके अगली लाइन है कि उसके आगे और जगह है नाभीपुर के पास में, जहाँ नक्का 84 का मूलाधार चक्र के ऊपर नाभि चक्र है, जहां नक्का 84 अर्थात 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता है, सबका संबंध इस नाभि चक्र से है। हमें हमारी नाभि से काटकर माँ से अलग किया गया है, हमारी माँ की नाभि काटकर उनकी माँ से अलग किया गया है। इस प्रकार सभी जीवों का संबंध नाभि से होता है। इस प्रकार सभी प्रकार के चित्रणों में प्रारंभ में परमात्मा की नाभि से अलग होकर के हम सब आए हैं। इसी प्रतीक को इस प्रकार दर्शाया गया है कि परमात्मा के प्रतीक भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर लेटे हुए हैं। शेषनाग का अर्थ कुंडलिनी नाड़ी, जो कि शक्ति, जो सांप है वह उसका पूर्ण जागरण रूप है। शेषनाग यानी जो कुंडलिनी शक्ति है उसका नागिन का पूर्ण जागरण रूप है शेषनाग। पूंछ की तरफ विष्णु भगवान पैर किए हैं। सिर की ओर सहस्त्रार्थ चक्र है, जहां 1000 फन वाला नाग अपना फन ऊपर किए बैठा है। पूर्ण जागृत के कारण भगवान विष्णु शांत और निश्चल, निर्भीक, स्थिर व आनंदित होकर विश्राम कर रहे हैं। और उनकी नाभि कमल, नाभि चक्र से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी जाती है और ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। इस प्रकार समस्त योनियों का संबंध नाभि चक्र से हो जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म मिलता है। इतने अधिक श्रम से जिस मनुष्य ने शरीर को पाया है, इतनी लंबी यात्रा के बाद मनुष्य योनि मिली है, तो अब इस मनुष्य योनि को क्या कर रहे हो? आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति के संचय करने में अति दुर्लभ मानव जीवन को खोते चले जा रहे हो। इसी प्रकार बेहोशी में मानो योनि को गंवाते चले जा रहे हो। जिस चेतना से अनंत आकाश की यात्रा कर सकते हैं, जीवन सार्थक कर सकते हैं, अपने को जान सकते हैं, अपने को पा सकते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकते हैं, उस शरीर से 99 के चक्कर में पड़ करके पूरा का पूरा गंवा रहे हो। क्योंकि इस संसार के अंदर इस 99 का जो चक्कर है ये कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, किसी के 100 पूरे नहीं हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि आवश्यकताओं से अधिक संचय करने का, जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। 3 नगर आगे आते हैं, ठगिया ठग 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 खाते हैं, फिर प्रयागपुर को जाते हैं। बहे धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का, कर तलाश तन कैलाश में, कर दर्शन अविनाशी का। नाभि चक्र के ऊपर 3 नगर अर्थात 3 चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहद चक्र और विशुद्धि चक्र आते हैं। इन चक्रों से जब कुंडलिनी ऊर्जा प्रवाहित होती है तो मनुष्य के जीवन में दिव्य चमत्कार घटित होने लगते हैं, क्योंकि इन चक्रों में दैवी संपदा होती है।
जो मनुष्य इन चमत्कारों के चक्कर में उलझ करके फंस जाता है वह समाज और प्रकृति से ठगा जाने लगता है, अर्थात उसकी तपस्या का फल साधारण जनमानस लोग अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगते हैं। और जो मनुष्य इन चमत्कारों के चक्कर में नहीं उलझता है वह ऊपर के चक्र प्रयाग, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का मिलन होता है, भवों के मध्य में आज्ञा चक्र पड़ जाता है। उसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र की ओर गति कर जाती है। गंगा नदी सफ़ेद रंग की पिंगला नाड़ी का प्रतीक, जमुना नदी नीले रंग की या कह दें काले रंग की इड़ा नाड़ी का प्रतीक, सरस्वती नदी अदृश्य नदी गुप्त नदी सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक। मेरुदंड पर 3 धाराएं इड़ा पिंगला सुषुम्ना नीचे से ऊपर की ओर आकाश की ओर बहती हैं। इड़ा बाएं हाथ की नाड़ी ऊपर आकाश की ओर चलती हुई आज्ञा चक्र से घूमकर मस्तिष्क के या दाएं भाग पर चली जाती है, मस्तिष्क से घूम जाती है, रास्ता बदल जाता है। पिंगला नाड़ी दाएं हाथ की नाड़ी दाएं हाथ की ओर से ऊपर आकाश की ओर रीढ़ की हड्डी में चलती हुई आज्ञा चक्र से क्रॉस मार करके बाएं मस्तिष्क की ओर घूम जाती है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र को पार करते हुए सहस्त्र चक्र यानी ब्रह्मरंध्र जहाँ चोटी होती है वहाँ से निकल जाती है। इस प्रकार आज्ञा चक्र पर 3 नाड़ियों का संगम हो जाता है, मिलान हो जाता है। इसी मिलान को, इसी संगम को प्रतीक के रूप में इलाहाबाद के प्रयाग से जोड़ा गया है। वहाँ भी आप जाते होंगे, देखा होगा, वहाँ सफ़ेद रंग की गंगा है। अगर कभी आप गए होंगे संगम में स्नान करने या कभी कुंभ में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो गंगा है वो सफ़ेद रंग की है और जस्ट मिली हुई उसके बगल में जो जमुना बह रही है उसका स्पष्ट पानी नीला है। ये दोनों नाड़ियों का प्रतीक हैं। और सुषुम्ना कहते हैं कि लुप्त हो गई। लुप्त होने का मतलब वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। सरस्वती नदी कहते हैं कि सरस्वती लुप्त हो गई है वहाँ, यानी सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक है। जिस तरह शिवलिंग कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है, जिस तरह कैलाश पर्वत हमारे सहस्त्रार्थ चक्र का प्रतीक है, उसी तरह इलाहाबाद का संगम, प्रयागराज का संगम मेरे आज्ञा चक्र का प्रतीक है, सूक्ष्म शरीर के आज्ञा चक्र का प्रतीक है। ये सारा का सारा अध्यात्म का के प्रतीकों का खेल है, सिंबॉलिक खेल है। ये पहले समझना पड़ेगा, वरना जीवन भर बाहर स्नान करते, बाहर पूजा करते, इसमें पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, अनुभव कुछ भी हाथ ना आएगा। अब शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं मैंने तो आपसे कह दिया, आप क्यों माने, क्यों मेरी बात सुने। हठ योग प्रतिपिका में आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इड़ा पिंगला मध्य बाल रंडा चकुंडली। यह हठ योग में लिखा हुआ है। और हठ योग प्रतिपिका योग की बहुत प्रचलित पुस्तक है, सारा का सारा प्रतीक भाषा है। बाईं श्वास लेने वाली नाड़ी इड़ा नाड़ी है, यही भगवती गंगा है। और दाहिनी श्वास लेने वाली पिंगला नाड़ी है, वही भगवती यमुना है। इन दोनों के बीच में कुंडलनी नाम की बाल रंडा है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इलाहाबाद प्रयाग के संगम के स्थान को देखने से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। गंगा और जमुना दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है, उस स्थान पर सफ़ेद रंग की गंगा, नीले रंग की जमुना दिखाई पड़ेगी। सरस्वती नाम की नाड़ी नदी वहाँ है ही नहीं। जनमानस का कथन है, लोग कहते हैं कि कभी बहती थी सरस्वती, अब लुप्त हो गई है। इसी कारण
यह नदी अदृश्य सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक मानी जाती है। मूलाधार चक्र से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नदियां आकाश की ओर यानी मेरुदंड के ऊपर की ओर जाती हैं। पुराणों के ऋषियों ने प्रयाग का यह प्रतीक भारत के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के तीर्थ स्थान संगम से लिया है। यह विश्व का सर्वाधिक और विराट धार्मिक दर्शन का प्रतीक है। यहीं पर कुंभ का मेला लगता है। वहाँ ऐसे संत आपको मिल जाएंगे जो इस प्रकार की गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए रहते हैं और वहीं पर अपनों को, अपने शिष्यों को ज्ञान की दीक्षा भी प्रदान करते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रयाग तीर्थ आज्ञा चक्र का, ऊपर सहस्त्रार्थ चक्र कैलाश पर्वत का प्रतीक है, जहाँ अविनाशी चेतना शिव तत्व का अनुभव किया जा सकता है। और मैं तो इस प्रकार यही कहूँगा कि मंदिरों में शिवलिंग का जो पूरा चित्रण है, ये मनुष्य पिंड में सुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रतीक है। यह सब साधन 1-2 माह में सिद्ध नहीं होते। इनके लिए निरंतर और दीर्घकालीन समय तक अभ्यास करना पड़ता है। तब जाकर के साधक कुछ समझ पाता है, कुछ जान पाता है, कुछ अनुभव कर पाता है और सिद्ध कर पाता है। इसी से ही भगवान शंकर अभ्यास करते हुए अनवरत समाधि लगा करके बैठे हैं। वह यही विधि है। ओम शांति। सभी को नमस्कार। मेरी बातों को सुना, थोड़ा बहुत भी यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और अगली मेरी वीडियो सुनने की इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। कभी भी इस प्रकार की साधना सीखने का आपका मूड हो, कभी मौसम बने, मन में इच्छा जागृत हो तो संपर्क करिएगा। मेरी कुटी देहरादून में चोयला के जंगलों में है। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। अभी कुटी निर्माणाधीन है। आज तारीख हो रही है 16 मई 2020 और लगभग 2 वर्ष के बाद कुटी तैयार हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।